अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री क्लास 9th का। ठीक है, सो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक नंबर 1 है 6.1 दैट इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। ठीक है, सो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास व्हाट आर द केमिकल फार्मूला। एक्चुअली हम लोग इस टॉपिक को इसलिए ले रहे हैं केमिकल फार्मूला को क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो केमिकल फार्मूला की टाइप्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल फार्मूला, देन आप जो है वो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ मूव कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है कि एक्चुअली किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूला गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं वाटर है, अब वाटर का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला है दैट इज H2O। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो ग्लूकोज है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी केमिकल फार्मूला है, फॉर एग्जांपल लाइक वाटर का हो गया या ग्लूकोज का हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या शो करे आपको, ये आपको ये शो करे होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर दिस मींस कि हमारे पास लाइक वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर में हमारे इसका फार्मूला क्या H2O। H2O भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। सो क्या हमारे पास अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2O। ठीक है, अब H2O ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके पास, एक आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन हमें वो ये भी बता रहा है कि इसमें जो है वो हमारे पास 2 एटम्स है हाइड्रोजन एलिमेंट की। ठीक है, 2 एटम्स प्रेजेंट है और हमारे पास 1 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो देखिए आपके पास H2O है ना, H2O में आपके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है। और वैसे आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ग्लूकोज हमें बताया गया कि आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फर्दर हमें ये बता रहा है कि कार्बन में 6 एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के यानी कि इसमें ग्लूकोज में 6 एटम्स है कार्बन के प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 12 है एंड ऑक्सीजन के भी हमारे पास क्या है 6 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। अब मैं आपको एक देती हूँ आपके आपके लिए एक ना एग्जांपल है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, आपने मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पांस करें कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है एंड हमारे पास हर एलिमेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से सॉरी नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल देनी है कमेंट बॉक्स में। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला की तरफ। हमारे पास 2 टाइप्स होती है केमिकल फार्मूलाज की। फर्स्ट होती है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला एंड सेकंड हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल को, देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला को।